दोस्तों नमस्कार। हकीकत राय शर्मा की ओर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल आइए सुने हकीकत में स्वागत है। आज एक बहुत ही पावन जगह से मैं बोल रहा हूं और यहां की मधुर स्मृतियां, वेरी स्वीट मेमोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं खड़ा हूं किसान आदर्श, दिखाया जाए, किसान आदर्श इंटर कॉलेज रौंडा बुलंदशहर। इसका मेरे ही जीवन में नहीं, हजारों लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह जिला बुलंदशहर का बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय रहा है और है। आज मैं यहाँ पर लगभग 40 साल के बाद आया हूँ और विशेष बात यह है कि मेरे साथ श्री आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं। मैं इनका नाम इन्हीं के मुंह से सुनना चाहता हूं। सर कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजपाल भूप है। आपका स्वागत है सर। सर आप? सुभाष पाल सिंह। आपका सर पद? भूगोल प्रवक्ता हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया मेरे पुराने स्कूल को कवर करने का। मैं सबसे पहले इनका आभार व्यक्त करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और पुनः धन्यवाद करता हूं। और अब मैं इनके साथ इस विद्यालय को आपको दिखाना चाहता हूं। हम धीरे धीरे वॉक करेंगे। द्रोण से कहूँगा कि हमें कवर करें। रोड दिखाया जाए, इधर से चलते हैं। ये ऑफिस दिखाया जाए। जब मैं यहाँ पढ़ता था ये प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था। द्रोण आगे दिखाइए, कैमरा मुझे ही दे दो तुम। ये प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था और सौभाग्य की बात यह है कि टुडे ऑल्सो इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफिस। सबसे पहले दर्शन कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। और यहाँ पर ये विभिन्न नाम हैं, छात्रों के नाम हैं और ये प्रधानाचार्य जी का नाम है खुशीराम जी, स्वर्गीय श्री खुशीराम जी। यही प्रिंसिपल मेरे समय पर हुआ करते थे। एक रोज़ की बात है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे कहा कि हकीकत कुछ शेर सुनाओ। तो मैंने उन्हें शेर सुनाया। रोमांटिक शेर था। वो शेर इस तरह से था: शमा जलती है महफिल में, खुश होता है परवाना। शमा जलती है महफिल में, खुश होता है परवाना। क़यामत तक न भूलूंगा तेरा हंसकर लिपट जाना। उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि तू शायर बनेगा। खुशी की बात यह है कि आज मैं शायर हूँ और मेरे गज़लों के जो व्यूज़ हैं, किसी के 4 लाख हैं, किसी के 1 लाख हैं। और मेरा चैनल है HRS मेलोडीज़ हकीकत, जो गज़लों का है, भजन गीत हकीकत जो भजनों का है। मेरे साथ प्रिंसिपल साहब हैं और मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। हम आपको ये विद्यालय दिखा रहे हैं। जब मैं कक्षा 7 में था तो इस कमरे में मैं पढ़ा करता था। यहाँ के विद्यार्थी बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और खड़े होकर स्वागत करते हैं, नमस्ते करते हैं। बहुत संस्कारवान बच्चे हैं। मैं भी 1977 में इसी क्लास में बैठा करता था, बड़ा खुश हुआ करता था। आई वॉज ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और ये विद्यार्थी भी बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। आप पहले बच्चे हो, नाम बताओ। सर माय नेम इज़ निधि चौधरी। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर, दुआएं। और मैं 4थी सीट पे बैठा करता था, तो मैं 4थी सीट पे वाले बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ हिमांशी। आपका नाम? माय नेम इज़। मैं सबको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। घंटी हमारे समय में भी ऐसी थी और ये कमरे अब बहुत सुंदर हो गए हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अनुशासन है। मुझे पता लगा है कि यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। एक और ये क्लास है। बहुत खुशी हुई मुझे इन बच्चों से मिलकर। बच्चों कैसे हैं? मैं हकीकत राय शर्मा और आपकी तरह यहाँ पढ़ता था 1978 तक। थैंक्स, धन्यवाद। और इधर भी देखिए, बिल्डिंग बहुत अच्छी है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और ये पेड़ मेरे समय में भी ऐसे ही थे और प्रिंसिपल साहब ने और यहाँ के स्टाफ ने इस उद्यान को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। पेड़ ही हमें जीवन देते हैं। हमारा जीवन पेड़ों से ही चलता है। विदाउट ट्रीज़ वी कैन नॉट सर्वाइव। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर हमेशा से ही और क्लीनलीनेस लेवल बहुत अच्छा है।
क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। देखिए कितनी तन्मयता से बच्चे पढ़ रहे हैं और खड़े होकर स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत संस्कारवान बच्चे हैं। दाऊ बहुत खिजाया हो। मेरे भी हिंदी के अध्यापक ने गा गा कर ही ये कविता सूरदास जी की मुझे पढ़ाई थी। मैं बचपन में खो गया। बच्चों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इधर घूमते हैं। देखिए कितना सुंदर भवन है, कितने सुंदर पेड़ हैं। आज से 50 साल 40 साल पहले भी ऐसे ही थे। यहाँ प्रगति हमेशा चलती रहती है, नए निर्माण की तैयारी है। लेकिन विशेष बात यह है कि यहाँ पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसका श्रेय प्रधानाचार्य जी के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल साहब और इनके स्टाफ को जाता है। ये बहुत सुंदर पिलर्स हैं, रेड कलर बहुत खिल रहा है। मेरे समय में ऐसा नहीं था। ये जो क्लासरूम्स हैं, जब मैं कक्षा 11 और 12 में पढ़ता था तो इनमें बैठा करता था। तब भी सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं। बहुत सुंदर भवन और बहुत सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। स्ट्रगल द ओनली वे टू सक्सेस, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। वेरी वंडरफुल मैसेज, आई अप्रिशिएट इट, everybody will appreciate it, and we must implement in life. No pains, no gains. Struggle is a must to make progress. अध्यापक कक्ष है, सुंदर है। अध्यापक ड्यूटी पर हैं, अध्यापक ड्यूटी पर हैं अधिकतर। नमस्कार जी। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, जय भगवान परशुराम। प्रकृति के दर्शन कीजिए, हमें सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त होता है। और ये बड़ा ही सशक्त संदेश यहाँ लिखा है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान गांव से होकर गुजरता है। यह लिपिक कार्यालय है। नमस्कार जी। हमारे समय में भी लिपिक कार्यालय बड़ा अच्छा होता था और मैंने यहाँ आकर देखा कि ये काम कर रहे हैं। दे आर बिजी इन देयर वर्क, ए ग्रेट लेवल ऑफ ड्यूटीफुलनेस आई शुड से। थैंक यू सर। प्रकृति के दर्शन कीजिए, मन गदगद हो जाएगा। इधर भी यह है किसान आदर्श इंटर कॉलेज रोंडा बुलंदशहर में प्रबंध समिति कक्ष, मैनेजर्स ऑफिस है। और मैं प्रधानाचार्य जी से ये कहूँगा कि मैनेजर साहब के बारे में 2 शब्द कहें, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेज ए पाइवटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल साहब प्लीज़। हमारे जो विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं, ये हमारे नियरेस्ट गांव हैं रोरा, इसी के निवासी हैं। लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले वो मेरठ जाकर रहने लगे और वो वहाँ एडीजी से हैं। उनका शुभ नाम सर? उनका नाम है, हमारे प्रबंधक जी का नाम है सुरेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट जी जी, जो साकेत में रहते हैं मेरठ। जी जी, उनका योगदान आपको मिलता है। हाँ, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने हमारे विद्यालय के सहयोग के लिए और विकास कार्य के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ये जितनी भी हमारी पुताई हो रही है, जितना भी विकास का कार्य है, ये सारा का सारा हमारे प्रबंधक महोदय को श्रेय जाता है। उसमें हम उनके भूरी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन हम उनका पूरा सहयोग किया। हमने जून के महीने में हमारे साथ भी रहे और हम लोग भी साथ रहे। पूरी मेरी टीम ने रह करके सारा कार्य करा है, जो आज हमें डेवलपमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी प्रबंधक महोदय का सम्मान करना चाहता हूं। पूर्व छात्र हूं यहाँ का, हकीकत राय शर्मा, केंद्रीय विद्यालय संगठन से एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश रिटायर हुआ हूं। मैं भी प्रबंधक महोदय जी को अपना सम्मान प्रेषित करता हूं। और इधर देखिए बगीचा, इस बगीचे में मैं आया करता था, तो कभी कभी पीरियड छोड़कर भी मैं आ जाया करता था। तो प्रिंसिपल साहब डंडी लेकर आते थे, डांटते थे,
तो भाई एकदम भाग जाया करते थे। आज मेरा हृदय यहाँ की स्मृतियों से भरा हुआ है। एक सागर है मेरे हृदय में जो उफन रहा है मधुर स्मृतियों से। और प्रिंसिपल साहब का, वाइस प्रिंसिपल साहब का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। द्रोण मेरे साथ आया है, ही इज़ माई सन CA द्रोण भारद्वाज। वी आर रेजिडेंट्स ऑफ नबी नगर विलेज, जस्ट अपोजिट किसान आदर्श इंटर कॉलेज रोंडा बुलंदशहर। यह फिजिक्स लैब है और देखिए सब बच्चे काम कर रहे हैं, तन्मयता से पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी हुई आकर। हमारे समय में भी 1978 में भी फिजिक्स लैब यही होती थी और पास में यह भूगोल कक्ष हुआ करता था। ये जो अब बंद है, हाँ ये है, ये अभी भी भूगोल कक्ष यही है। यहाँ पुस्तकालय था 1978 में भी, आज भी पुस्तकालय यही है। प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे साथ चल रहे हैं और विद्यालय अपना दिखा रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और सुंदर रंग है, सुंदर पेड़ हैं, सुंदर स्मृतियां हैं, काबिल लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। बच्चों कैसे हो? बढ़िया। मैं भी यहाँ का पुराना स्टूडेंट हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायर्ड हूँ। 1978 में मैं इस क्लास में बैठा करता था। मैंने कक्षा 12 पास किया था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब कैसे हैं? बोलो भारत माता की जय। बच्चों नमस्कार, जोर से बोलो नमस्कार। कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं 1978 में यहाँ विद्यार्थी था, कक्षा 12 पास की थी और जब कक्षा 7 का विद्यार्थी था तो इसी क्लासरूम में बैठता था। एक रोज़ इंग्लिश की क्लास चली तो हमारे टीचर ने पूछा, भाई ट्री का मीनिंग क्या होता है? कक्षा 6 में था, मुझे ट्री का मीनिंग नहीं पता था। छठी में आकर के सर ABCD सीखा करते थे छठी में आकर के। मैंने मेहनत की। आई बिकेम ए टीचर ऑफ इंग्लिश इन केंद्रीय विद्यालय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 12th, मैंने क्लास 12th यहाँ से पास किया था। मैं हकीकत राय शर्मा, 1978 में मैंने यहाँ से क्लास 12th पास किया था। मैथमेटिक्स और साइंस में कमज़ोर था, इसलिए डर गया था। आपकी तरह साइंस नहीं ली थी मैंने, मैं आर्ट्स में चला गया। फिर मैंने MA इंग्लिश एंड फिलोसफी किया एंड आई बिकेम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। आप सबका स्वागत है। आइए सुने हकीकत यूट्यूब चैनल में। राइट बेटा? और मैं कभी पहली सीट पर नहीं बैठता था। लड़ाई होती थी, धक्का मार के जो तगड़े लड़के थे ना पीछे बिठा देते थे, मुझे यहाँ कर देते थे। तो तू अपना नाम बता। मैं तीसरी सीट पे ही बैठा करता था। काकुल। आपका नाम? पीगल। बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे मिलकर। आप खूब तरक्की करें, मेरी दुआ है। और मैं शायर हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं शायर हूँ। बैठ जाइए। ताली बजाना जानते हो? बाद में। खुश देख कर तुमको मैं खुश हुआ करता हूँ। खुश देख कर तुमको, प्रिंसिपल साहब आपका विधान चाहूँगा। खुश देख कर तुमको मैं खुश हुआ करता हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा खुश रहें ये दिल से दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने शायरी यहीं पर सीखी। मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा था जब मैं छठी में था, तू कभी शायर बनेगा, कवि बनेगा। अब मैं शायर हूँ। मेरी गज़लों को 4-4, 5-5 लाख लोग देखते हैं। आपको प्रिंसिपल साहब बता देंगे। थैंक यू। ये प्रिंसिपल साहब हैं। मैं इनमें अपने प्रिंसिपल साहब की छवि देख रहा हूँ। ये यहाँ पर अध्यापकगण हैं तो मुझसे आयु में छोटे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने टीचर्स के साथ ही खड़ा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।